ये जो लोग कत्लो गारत करते हैं, ये लोग पागल होते हैं या ऐसी हरकतें करने के बाद पागल बन जाते हैं? ये सवाल मेरे दिमाग में तब पैदा हुआ जब मैंने ये दो कहानियां सुनी जो मैं आपको सुनाने लगा हूँ। मैं हूं ताहिर गौरी और ये है वीकली शॉर्ट स्टोरीज। जून 25, 1987 एथेंस ग्रीस में गार्बेज मैन यानी कूड़े वाले स्ट्राइक पे थे, तो उस दिन काम नहीं कर रहे थे। ये देखकर एक होमलेस आदमी ने मौके का फायदा उठाया और सोचा आज कूड़े में कुछ काम का ढूंढ लेता हूँ। जब ये शख्स कूड़े को टटोल रहा था तो एक काला और भारी सा एक थैला मिला। इसने इसको खोला तो उसमें कटी हुई लाश थी। ना हाथ थे, न पैर और न चेहरा, सिर्फ एक धड़। मामला एस्केलेट हो गया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। तो और थैले मिले, किसी में कटा हुआ हाथ, किसी में पाँव, मगर सर फिर भी नहीं मिला। उनमें से एक कूड़े की थैली में एक रसीद भी निकली। ये रसीद थी एक कसाई के चाकू की और थी भी एक दिन पहले की। पुलिस फौरन उस दुकान पर पहुंच गई। दुकान वाले ने बताया कि कल ही एक जवान शख्स जिसका इस तरह का हुलिया था, ये छुरी खरीद कर गया है। अब पुलिस वालों के लिए काम थोड़ा आसान हो गया। उनको बस पता करना था कि इस इलाके में किसने ये छुरी खरीदी है, क्योंकि वही शख्स मोस्ट प्रोबेबली कातिल भी है। अभी इस मामले को 5 घंटे ही हुए थे कि खबर फैल गई। पुलिस ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आज कूड़े वाले स्ट्राइक पे हैं, तो उन्होंने कूड़ा नहीं उठाया, वरना इस वक्त तक तो कूड़ा लैंडफिल्स में जा भी चुका होता और जला भी दिया गया होता। तो अब किसी को कुछ कानो कान खबर भी नहीं होनी थी। लेकिन अब जब मामला हमारे सामने है तो हम कातिल को जरूर ढूंढ निकालेंगे। इतनी ही देर में एक शख्स पुलिस स्टेशन में पहुंचा और उसने ये मर्डर कन्फेस कर लिया। पुलिस ने सबूत पूछा तो उसने उस लाश का सर एक थैले से निकालकर उनके सामने रख दिया। उसने बताया कि वो लाश इसकी बीवी की है, मगर लाश का सर बिल्कुल पहचानने में नहीं आ रहा था। उसने इसकी आंखें निकाल ली थी, कान और नाक काट दिए थे और नोच नोच कर उसके सर से उसके सारे बाल उधेड़ दिए थे। ये शख्स था 27-year-old फ्रांसिस और लाश उसकी 18-year-old जोई गिरमानी की थी। उसने बताया कि उनकी बहुत लड़ाइयाँ होती थी और इसी तरह लड़ते लड़ते उसने अपनी बीवी को धक्का दिया और उसका सर जाकर बेड के एक कोने पे लग गया, जिसकी वजह से वो मर गई। पुलिस समझ गई कि ये तो झूठ बोल रहा है, क्योंकि अगर ऐसी बात थी तो उसने लाश को काटा क्यों और फिर थैलियों में पैक करके कूड़े में क्यों फेंका। वो तो उसका प्लान कूड़े वालों की स्ट्राइक की वजह से फेल हो गया, वरना उसकी प्लानिंग तो काफी सॉलिड थी। दरअसल फ्रांसिस का प्लान फेल होने के बाद वो ये चाह रहा था कि वो सरेंडर करके एक मजलूम शख्स बन जाए और लोगों की सिंपैथी हासिल करके कम से कम सजा भुगते। मगर दो चीजों ने उसका केस उसके खिलाफ कर दिया। पहला यह कि ऑटोप्सी रिपोर्ट ने बताया कि जोई कहीं पर सर लगने से नहीं मरी, बल्कि उसका गला दबोचा गया और काफी मारपीट की गई है, जिसकी वजह से उसके जिस्म की काफी हड्डियां भी टूटी हैं। और दूसरा, जब पुलिस ने फ्रांसिस से पूछा कि तुमने कैसे कर लिया ये काटना, ये पीटना तुमसे कैसे हुआ, तो उसने बोला ये तो बहुत आसान है। आपके पास अगर ये वाली सही वाली छुरी है जो मैं लेकर आया हूँ, तो आप बस ये जॉइंट्स पे रख के आराम से काटें तो हाथ पांव बाजू बड़ी आसानी से अलग हो जाएंगे। इस बात पे पुलिस समझ गई कि ये कोई गलती नहीं है, ये तो बकायदा एक रिवेंज मर्डर है और ये कोई आम इंसान कर भी नहीं सकता। इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसको कोई रिमोर्स ही फील नहीं हो रहा, बल्कि ये उसको फिजिकल सेंस में देख रहा है कि ये कत्ल करना इसके लिए आसान था या मुश्किल। 1988 में इसको उम्र कैद की सज़ा मिली, मगर 2005 में ये पैरोल पे रिहा हो गया और इसने फिर दूसरी शादी भी कर ली और इसके 2 बच्चे भी हैं। क्रिस्टीना 2003 की मिस स्विट्जरलैंड थी। अब ये मल्टीपल बिजनेस भी रन करती थी और इसका एक कैट वॉक ट्रेनिंग यानी मॉडलिंग सिखाने वाला एक स्कूल भी था। 13 फरवरी इसी साल के इसकी माँ और कुछ न्यूज़पेपर्स के मुताबिक इसके बाप को क्रिस्टीना की बॉडी एक इनके घर के लॉन्ड्री रूम में मिली और इसकी बॉडी की हालत बहुत ख़राब थी। काफ़ी ज़्यादा बॉडी पार्ट्स मिसिंग थे और पहले वाले केस की तरह सर भी मिसिंग था और साथ ही जो टॉर्सो मिला था उसकी हालत भी बहुत बुरी थी। उसको काट पीट कर उसमें से ऑर्गन्स निकाले हुए थे। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो 14 फरवरी को इसके हस्बैंड को अरेस्ट कर लिया। इसका हस्बैंड थॉमस स्विट्जरलैंड के एक बहुत मशहूर लॉयर का कोई रिश्तेदार है और ये खुद भी एक लॉयर है और एक बहुत बड़ी लॉ फर्म चलाता है, यानी घर में पैसों वैसों का कोई मसला नहीं था। इनकी 2 बेटियां हैं जो अभी छोटी हैं। थॉमस की एज 41 है और क्रिस्टीना की एज 38 थी। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि थॉमस ने क्रिस्टीना का फोन कहीं छुपाया हुआ था और देने से इनकारी था। जीपीएस ट्रैकिंग से और फर्दर इन्वेस्टिगेशन से पुलिस ने आखिर फोन ढूंढ निकाला तो उसमें उनको कुछ ऐसी चैट्स मैसेजेस मिले जिसमें क्रिस्टीना अपने दोस्तों से ये बात करती थी कि थॉमस एक वायलेंट हस्बैंड है,
उनको पता चला कि वो क्रिस्टीना को बहुत मारता है और पीटता है। एक बार उसने गुस्से में क्रिस्टीना के पाँव पे गाड़ी चला दी थी और धमकी दी थी कि अगली बार वो इसको नीचे रोन देगा। किचन नाइफ से और दूसरी खतरनाक चीजों से वो अक्सर उसको मारने की थ्रेट भी करता था, यानी डोमेस्टिक अब्यूज का केस था। और अब क्योंकि चीजें कंट्रोल से बाहर हो रही थी, तो क्रिस्टीना बहुत जल्द थॉमस से अलग होने वाली थी। वो बस ऐसे प्लान कर रही थी कि बच्चों की कस्टडी उसे मिल जाए। क्रिस्टीना के पास कोई मेडिकली डायग्नोस रिपोर्ट तो नहीं थी, मगर वो ये समझती थी कि थॉमस मेंटली स्टेबल नहीं है और वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। पुलिस का भी इन्वेस्टिगेशन के बाद यही मानना है कि थॉमस मेंटली अनस्टेबल है, क्योंकि उसने जो किया वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। डोमेस्टिक वायलेंस तो उसकी असली फॉर्म की एक हल्की सी छोटी सी झलक मालूम होती है। पुलिस को थॉमस ने यह बताया कि उसने क्रिस्टीना को सेल्फ डिफेंस में कत्ल किया। उसका कहना है कि क्रिस्टीना ने उस पर छुरी से अटैक किया था, मगर फिर चंद सवाल जो पैदा होते हैं वो ये हैं कि उसने फिर लाश को काटा क्यों, क्यों उसने जिस्म के हिस्से अलग अलग किए, और क्यों क्रिस्टीना की ऑर्गन्स को उसके जिस्म से बाहर निकाला, और फिर उनके साथ किया क्या। इतना तो इस वक्त इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को पता है कि मारने से पहले थॉमस ने क्रिस्टीना को बहुत मारा पीटा, जिससे उसके जिस्म की काफी हड्डियां टूट गई थी, और इवेंचुअली उसने उसकी गर्दन को बांध कर उसकी ट्रैकिया यानी उसकी विंड पाइप को कोलैप्स कर दिया, और इस वजह से वो मर गई। फिर उसने उसको जिगसॉ यानी आरा जो होता है या आरी होती है उससे काटा, और फिर उसके कुछ बॉडी पार्ट्स को एसिड में डिसॉल्व कर दिया, मगर कुछ बॉडी पार्ट्स को हैंड ब्लेंडर से प्यूरी बना दिया। अब पता नहीं उसके बाद उसने इस प्यूरी के साथ क्या किया। फिलहाल थॉमस तो जेल में है और पैरोल की रिक्वेस्ट उसकी अब भी डिनाई हो रही है। शायद कुछ सालों बाद एक्सेप्ट हो जाए और फिर ये भी फ्रांसिस की तरह नॉर्मल लोगों में घूमता फिरता नजर आए।